Good morning दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अक्षता नर्सिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस लेवल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन इन फर्स्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Ideas or information or communication at the level of communication. It can use place of face-to-face communication, video conferencing and telephone communication. This type of communication occurs in our day-to-day lives. This degree of content is advantage since it allow for fast clarification and doubt and immediate feedback। मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं पेशेंट के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर हम टेलीफोन पर बात करते हैं इसमें। और इसके बाद क्या है कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, हमें दिन ब दिन देखने को मिलता भी है। और फिर इसके बाद क्या है कि जो भी इसके एडवांटेज ये हैं कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं तो उससे क्या होता है कि इजीली क्लेरिफिकेशन मिल जाता है। ये क्या है, एडवांटेज है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन to interacting with themselves. The communication take place within the brain of an individual in the form of the internal dialogue. Interpersonal में क्या है, interpersonal communication means a person which is interacting with themselves. इसमें क्या है कि जैसे कोई भी पर्सन है वो खुद से सोचता है या फिर खुद से सोचने के बाद अपने माइंड में किसी भी अपने ब्रेन में क्या करता है, किसी भी इंटरनल डायलॉग को लेकर के आपस में बातें करने लगता है और वो सेल्फ से टॉक करता है, खुद से बात करता है, उसकी अपनी इनर स्पीच रहती है और ऑटो कम्युनिकेशन रहता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इट इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ organizational communication is upward, downward, diagonal and graphene. Smooth functioning of any organization depends upon the presence of the form of communication. Organizational communication एक ऐसा communication होता है जिसमें क्या है कि that take प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से आपस में एक दूसरे में बात करते हैं, चाहे वो ऊपर अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो, या फिर डायगोनल से ग्राफिवाइन हो। ठीक, इसमें क्या है कि बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है तभी अच्छे से वर्क कर सकता है, तभी अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग कर सकता है जब तक, अगर कहीं भी हम जा रहे हैं वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन तभी तक अच्छे से वर्क करता है जब तक लोगों का कम्युनिकेशन वे जो होता है बहुत ही स्मूथ और काम वे में रहता है। ऐसे ही स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग डिपेंड करती है कि वहाँ का कम्युनिकेशन कैसा है। इसके बाद है मास कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड to the general public through media such as television, radio, books, journals and are required for oral information. मास मीडिया में क्या है कि इन्फॉर्मेशन को जनरल पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जिन मीडियाज़ का हम यूज़ करते हैं जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, बुक, जर्नल और जो भी ओरल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं मास मीडिया, उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। इसके बाद एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमंस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्ड टू ईच अदर वाया साइन लैंग्वेज, इट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब जब कोई ह्यूमन या फिर कोई ह्यूमन ना हो, वो दोनों लोग आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे वर्बली या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू, उसे हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट कैन इंक्लूड कम्युनिकेशन बिटवीन दी पर्सन टू पेट। मतलब ये कम्युनिकेशन जो है ये पर्सन या फिर एक पेट का भी हो सकता है। अगर आप लोगों को इन सब में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई भी डाउट हो, आप लोग नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।